और सीधे रुक कर लेते स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हम निर्णयात्मक स्टेज पर पहुंच चुके हैं और जहां तक संभव है मुझे लगता है आज शाम को हम लोग उसके बारे में भी एक डिटेल्ड ऑर्डर जारी कर पाएंगे। साथ ही एक और चीज मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जब हम ये सोशल डिस्टेंसिंग प्रमोट कर रहे हैं, जब हम ये जनता कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, तो एक मुख्य अंश ये है कि हम किसी भी फेक न्यूज से घबराएं नहीं, पैनिक ना क्रिएट होने दें। हम एक जागरूक नागरिक के रूप में, हम एक अवेयर सिटीजन के रूप में कैसे हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कैसे हम प्रिवेंटिव मोड में देश तैयार है कि हम उस सिचुएशन को ही ना आने दें कि जब देश के सामने मजबूरी हो जाए, उसकी बजाय प्रिवेंटिव एक्शन लें। तो उसके तहत फेक न्यूज से कंफ्यूज हुए बिना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान देते हुए अगर हम बढ़ेंगे तो हम इस सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे कि इससे पहले भी अवगत किया जा चुका है कि हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन, ये तीन बहुत मुख्य अंश हैं एज ए प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी। इस हैंड हाइजीन के तहत हमने डिफरेंट चैनल से डिफरेंट तरीके से देश के नागरिकों से एक विज्ञप्ति ये की है कि आप चाहे तो साबुन से हाथ धो लें, चाहे आप सैनिटाइजर से हाथ धो लें, हाथ साफ कर लें, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे सीनियर अधिकारी भी हैं जो सैनिटाइजर के विषय में भी और डिटेल में गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं आपको आपकी दृष्टि में लाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूं कि हर आदमी को हैंड सैनिटाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि जब हम अपने हाथ धोएं, साबुन से भी धोएं, तो तरीके से धोएं। हमें हर तरह से हर उंगलियां आगे से पीछे से हाथ धोने हैं, ये मुख्य है, ना कि हमें खाली सैनिटाइजर पर ही डिपेंड करना है। इसके साथ ही मास्क के विषय में भी बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। हम हर तरह से हर तरीके से हर लोगों को अवगत करना चाहते हैं कि मास्क सबको पहनने की जरूरत नहीं है। मास्क कब पहना जाए उसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस इससे पहले भी दी जा चुकी हैं। मास्क के बारे में आपको मास्क से भी ज्यादा जरूरी कि आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर तक का डिस्टेंस रखें, और आपको अगर कभी खांसी और उस तरह से खुद हो तब आप मास्क पहनें ताकि आपके द्वारा किसी को इन्फेक्शन ना हो। तो समाज में हर आदमी को मास्क की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही एक और भ्रांति समाज में फैली हुई है कि हर समय हम सोचते हैं कि हम N95 मास्क लें। अगर हमें मास्क की जरूरत भी है तो डबल प्लाई, ट्रिपल प्लाई जो रेगुलर मास्क होते हैं, जो कपड़े के बने मास्क होते हैं, वो ही सफिशिएंट हैं। N95 मास्क क्लिनिकल सेटिंग में, हॉस्पिटल सेटिंग में यूज किए जाते हैं। तो जो वो अवेलेबल मास्क हैं वो हॉस्पिटल सेटिंग में यूज किए जाएं। हमारी आपके थ्रू सबसे रिक्वेस्ट यही है कि इन गाइडलाइंस का हम हर तरीके से पालन करेंगे तो हमें किसी भी टाइप की परेशानी से हमें उससे मतलब जूझना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही एक और अंश में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि स्टेट्स को हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, और उस प्रिपरेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार हमने हर स्टेट्स को ऑलरेडी डिजास्टर रिलीफ फंड में एक पूरा डिटेल्ड आदेश जारी किए कि आप स्टेट का डिजास्टर रिलीफ फंड को उपयोग कर सकते हैं। आपको जो भी कार्य करना है, जो डिफाइंड कार्य है, उसमें आप उनको उस फंड को उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको कोई भी चीज खरीदनी है, आपको कोई भी चीज अपग्रेड करनी है, आपको कोई एडिशनल इंसेंटिव भी देना है अपने हेल्थ स्टाफ को, तो उसके लिए भी आप जो है नेशनल हेल्थ मिशन के फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिटेल्ड डायरेक्शंस ऑलरेडी स्टेट को दी जा चुकी हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये आपके थ्रू सबको, हम समाज में सबको बताएं कि हेल्थ सेक्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए जो जो कार्य करने पड़ेंगे सरकार अपनी तरफ से हर कार्य को कर रही है। इसके साथ ही एक और अंश में आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा कि इससे पहले भी हम करीब 1600 इंडियंस और बाकी दूसरे देश के अपने और उन दूसरे देशों के नागरिकों को मिला के करीब 1700 लोगों को हम डिफरेंट देशों से यहां पर लाकर अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रखते हुए उनको एक तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, करते आ रहे हैं। आज उसी के भाग में रोम से 262 पैसेंजर्स वहां से निकलेंगे और यहां पर हमारे देश में जो प्राइमरी उसमें स्टूडेंट्स हैं वो देश में वापस आएंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर कमिंग। हम उनको फिर अपने यहाँ पर, जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, हम उनको अपने क्वारंटाइन सेंटर्स में रख के उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करके उनको मॉनिटर करेंगे। सो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि कल जो हमारा जो जनता कर्फ्यू है, ये जन भागीदारी से और जन जागरूकता से किया हुआ कार्य है। इसमें हम
ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इट इज नॉट अबाउट फोर्स, इट इज अबाउट इन टर्म्स ऑफ कमिंग टुगेदर दैट आर वी रेडी एज ए कम्युनिटी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड यूनिटी इन आइसोलेशन। हम यूनाइट रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे, लेकिन यूनिटी से हम मिलके इस समस्या से जूझेंगे। ये हमारा एक बहुत, जिसे कहते हैं कि हर तरह से मिलके करने वाला प्रयत्न है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल इसमें देश का हर नागरिक खड़े होकर, हर एक आदमी एक से हाथ जोड़ते हुए इसको उस लेवल तक लेके जाएगा कि हम एक अच्छा संदेश दे पाएं कि इस बीमारी से जूझने के लिए देश हर तरह से तैयार है। थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर पी के अग्रवाल जी से कि वो आपको ब्रीफ करें। नमस्कार दोस्तों, मैं जो हमारा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है और जो खाद्य पदार्थों को लेकर जो मंत्रालय है उसकी तरफ से बोल रहा हूं। जैसा कि आपको लव अग्रवाल साहब ने बताया कि जैसे ही जनसाधारण को ये सोशल डिस्टेंसिंग और जो आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ जगह पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हो रहे हैं और जनसाधारण की जो दिनचर्या है अस्त व्यस्त हो जा रही है, उसमें हम सबको इस बारे में विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हो। उसके ऊपर में हम लोगों ने निगरानी रखना लगभग 2 हफ्ता पहले शुरू कर दिया था। 13 मार्च को जो मास्क और सैनिटाइजर्स हैं उनको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत ले आया गया था। उसके बाद में लगा कि उससे समस्या पूरी तरह हल नहीं हो रही है, तो विभिन्न विभागों से बातचीत करने के बाद में हमने उसमें जो रॉ मटेरियल लगते हैं उनको भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत लाए हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें मोनोपोली है किसी पर्टिकुलर कंपनीज की, और वहां पर बिल्कुल एक स्पाइक इन प्राइस देखा गया था, तो उसके ऊपर विशेष नजर रखी जा रही है। साथ में ही देखा कि जो रिटेल प्राइसेस हैं मास्क और सैनिटाइजर्स के, वो उसमें कोई मापदंड नहीं है। तो बहुत विचार करने के बाद में हम लोगों ने कल ही मास्क 2 प्लाई और 3 प्लाई मास्क, 2 प्लाई मास्क 8 रुपए का और 3 प्लाई मास्क 10 रुपए का, और जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर 200 ml, उसको 100 रुपीज का ये प्राइस फिक्स किया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। ये कुछ प्रोडक्ट मार्केट में होंगे जिसके ऊपर MRP अलग लिखी गई होगी, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट तो अभी आम जनता को उन्हीं प्राइसेज में मिलेंगे, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो नए प्रोडक्ट मार्केट। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसमें कई गाइडलाइन भी जारी की गई है। साथ ही एहतियातन आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए ये जानकारी भी दी जा रही है।